जब जब धर्म अपनी सीमा से पीछे हटने लगता है और अधर्म अपनी छाया फैलाने लगता है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड एक आशा भरी श्वास लेता है, क्योंकि प्रकृति जानती है समय आने पर मर्यादा अवश्य जन्म लेती है। लोक लोकांतरों के मध्य देवर्षि नारद अपनी वीणा के स्वरों के साथ निरंतर भ्रमण करते हैं। युग बदलते हैं, राज्य उत्थान और पतन से गुजरते हैं, पर नारद मुनि का प्रश्न सदैव एक ही रहता है, क्या इस युग में मर्यादा जीवित है? इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में नारद मुनि पहुंचे ब्रह्मलोक, सृष्टि के रचयिता पितामह ब्रह्मा के चरणों में। नारद मुनि ने बोला, हे पितामह, क्या इस युग में कोई ऐसा पुरुष है जो गुणवान हो, जो वीर हो और जो मर्यादा का पालन करता हो, जो सत्य में स्थित हो, जो क्रोध पर विजय प्राप्त करता हो, जो प्रजा के लिए स्वयं को त्याग सके और शक्ति होते हुए भी विनम्र बना रहे? पितामह ब्रह्मा बोले, नारद, ऐसा पुरुष है। इक्ष्वाकु वंश में मनुष्य रूप में वह देवता नहीं होगा, पर उसका चरित्र देवताओं को भी शिक्षा देगा। उस पुरुष का नाम अभी समय के लेख में लिखा जा रहा था। सरयू के तट पर बसी एक पुण्य नगरी अयोध्या में, जहां धर्म ही राज्य का आधार था। ये कथा केवल एक राजकुमार की नहीं है, ये कथा है मर्यादा की, कर्तव्य की और श्री राम की। सरयू नदी के पावन तट पर एक ऐसी नगरी बसी थी जहां धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, जन जन के जीवन में था। उस नगरी का नाम था अयोध्या। सरयू की धारा मानो अयोध्या की आत्मा थी। उसका प्रवाह न केवल जल का था, बल्कि शांति और पवित्रता का भी। इसी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा महाराज दशरथ। वे वीर थे, धर्मनिष्ठ थे और प्रजा के लिए पिता समान थे। महाराज दशरथ ने अपने जीवन का प्रत्येक निर्णय धर्म और कर्तव्य के अनुसार लिया, परंतु उनके नेत्रों में एक मौन चिंता छिपी थी। राज्य था, वैभव था, सम्मान था, फिर भी वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक दिन महाराज दशरथ ने महर्षियों और गुरुओं से परामर्श किया। धर्मज्ञ ऋषियों ने कहा, यदि संतान की प्राप्ति चाहिए तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराना होगा। ये यज्ञ साधारण अनुष्ठान नहीं था, ये देवताओं को आमंत्रित करने का एक पावन विधान था। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई, मंत्रों की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। अयोध्या की वायु में एक दिव्य कंपन था। यह केवल एक राजा की कामना नहीं थी, ये उस युग की तैयारी थी जहां मर्यादा मनुष्य रूप में अवतरित होने वाली थी। संपूर्ण अयोध्या अब प्रतीक्षा में थी, मानो समय स्वयं किसी महान घटना के लिए ठहर गया हो। अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। यज्ञ वेदी सजी थी फूलों, कुशाओं और पवित्र मंत्रों से। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं था, ये देवताओं को आमंत्रण था। यज्ञ का संचालन कर रहे थे महर्षि ऋष्यशृंग। उनका तप और उनका संयम इस यज्ञ की आत्मा था। जहां वे उपस्थित थे, वहां असंभव भी संभव हो सकता था। महाराज दशरथ विनय और श्रद्धा के साथ यज्ञ में सम्मिलित हुए। उन्होंने आहुति दी और देवताओं का आह्वान किया। ये क्षण राजा का नहीं, एक पिता का था। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि शिखर पर पहुंची, यज्ञ की अग्नि प्रचंड हुई और उसी अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। ये थे अग्निदेव। अग्निदेव के हाथों में था एक स्वर्ण पात्र जिसमें भरा था दिव्य पायस। अग्निदेव बोले, हे राजन, देवताओं की कृपा से ये पायस ग्रहण करें, इससे आपको महान पुत्रों की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने श्रद्धा से पायस ग्रहण किया। उन्होंने धर्म और समानता के साथ पायस का रानी कौशल्या, कैकई और सुमित्रा को वितरण किया। यज्ञ पूर्ण हुआ। अयोध्या की वायु में एक अलौकिक शांति थी, मानो संपूर्ण नगरी किसी महान आगमन की प्रतीक्षा में हो। जिस पुरुष के विषय में ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की थी, उसके आगमन का मार्ग प्रशस्त हो चुका था। अब मर्यादा मनुष्य रूप लेने वाली थी। पुत्रेष्टि यज्ञ के पूर्ण होते ही अयोध्या की वायु में एक अलौकिक निस्तब्धता छा गई, मानो संपूर्ण प्रकृति
किसी महान क्षण की प्रतीक्षा में थम गई हो। महारानी कौशल्या शांत और तेजस्वी थीं। उनके हृदय में अपूर्व शांति थी और नेत्रों में मातृत्व का दिव्य प्रकाश। समय आया चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि। मध्याह्न का क्षण था। आकाश निर्मल था, वायु सुगंधित थी और दिशाएं अद्भुत शांति से भरी थी। उसी पावन क्षण में कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। नील कमल के समान उनका स्वरूप, नेत्रों में शांति और तेज। ये कोई साधारण बालक नहीं था, यही थे श्री राम। कुछ ही समय पश्चात कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को। पूरी अयोध्या आनंद से झूम उठी। नगर में घंटियां बजीं, पुष्प वर्षा हुई और दान का प्रवाह बहा। देवताओं का कार्य पूर्ण हो चुका था। जिस मर्यादा की भविष्यवाणी हुई थी वो धरती पर अवतरित हो चुकी थी। आज धर्म ने मनुष्य रूप धारण किया। ये था श्री राम का दिव्य जन्म। श्री राम के जन्म के बाद अयोध्या में केवल उत्सव नहीं था, अयोध्या में शांति बस गई थी। मानो संपूर्ण नगरी एक मधुर श्वास लेकर नवजीवन में प्रवेश कर चुकी हो। बालक राम अत्यंत शांत स्वभाव के थे। उनकी मुस्कान में कोई चंचलता नहीं थी। उनके नेत्रों में एक अद्भुत स्थिरता थी। महारानी कौशल्या के लिए श्री राम केवल पुत्र नहीं थे, वे उनके जीवन की साधना थे। महाराज दशरथ जब श्री राम को देखते तो उनके हृदय का हर भार हल्का हो जाता। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई सदैव साथ रहते, पर श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच एक विशेष बंधन था। जहां श्री राम होते, लक्ष्मण जी वहीं होते। ये केवल भाईचारा नहीं था, ये कर्तव्य और समर्पण का बंधन था। लक्ष्मण जी का अस्तित्व मानो श्री राम की छाया बन चुका था। बाल्यकाल में भी श्री राम किसी को कष्ट नहीं देते। किसी की पीड़ा देखकर वे मौन हो जाते और उनके नेत्र करुणा से भर उठते। ये बालक सामान्य नहीं था। उसका बाल्यकाल ही उसके भविष्य की सूचना दे रहा था। धर्म अब शिक्षा नहीं, स्वभाव बन रहा था। वन की निस्तब्धता बार बार भंग हो रही थी। यज्ञ की अग्नि शांत नहीं रह पा रही थी। महर्षि विश्वामित्र घोर तप में लीन थे। उनका तेज अग्नि के समान था, पर संयम पर्वत के समान अडिग। मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस अंधकार का रूप थे। वे यज्ञ को नष्ट करते और धर्म को ललकारते। उधर अयोध्या में शांति थी। राजमहल में मर्यादा थी और प्रजा में विश्वास, पर नियति अब द्वार पर थी। जब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे तो ये केवल एक आगमन नहीं था, ये भविष्य का घोषणा पत्र था। महाराज दशरथ ने ऋषि का आदर किया, पर जब राम जी को साथ ले जाने की बात हुई तो पिता का हृदय डगमगा गया। राम अभी बालक थे। पुत्र मोह राजा के सामने खड़ा था। महर्षि वशिष्ठ ने धर्म का पथ दिखाया। वे बोले, हे राजन, राम की रक्षा स्वयं धर्म करेगा। ये वाक्य निर्णय बन गया। दशरथ ने मौन स्वीकृति दी। श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ वन की ओर चले। ये केवल वनगमन नहीं था, ये धर्म यात्रा का प्रारंभ था। बाल्यकाल अब पीछे छूट रहा था, मर्यादा अब परीक्षा में थी। श्री राम का पहला कदम धर्म की रक्षा हेतु उठ चुका था। अयोध्या पीछे छूट चुकी थी, वन का मार्ग अब सामने था। श्री राम और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र के साथ धर्म यात्रा पर अग्रसर थे। यह यात्रा केवल पथ परिवर्तन नहीं थी, यह कर्तव्य की पहली पुकार थी। वन के एकांत में महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को दिव्य शस्त्रों का ज्ञान दिया। हर मंत्र के साथ कर्तव्य की जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही थी। श्री राम विनय और एकाग्रता के साथ हर उपदेश को ग्रहण कर रहे थे। उनकी दृष्टि में अहंकार नहीं, केवल समर्पण था। आगे था ताड़ वन, जहां शांति नहीं, आतंक का निवास था। वृक्ष विकृत थे, वायु भारी थी और दिशाओं में भय का सन्नाटा छाया था। ये अधर्म का गढ़ था। श्री राम ठहर गए। उनका मन करुणा से भरा था। क्या स्त्री वध धर्म सम्मत है? महर्षि विश्वामित्र बोले, जब अधर्म स्त्री या पुरुष का भेद नहीं करता तो धर्म भी विलंब नहीं करता। यह आदेश नहीं था,
ये धर्म का स्पष्ट स्वर था। श्री राम ने करुणा को कर्तव्य से बांधा और ताड़का का अंत कर दिया। यह विजय उत्सव की नहीं थी, यह धर्म की स्थापना थी। वन में फिर से शांति लौटी। अधर्म का अंधकार छट चुका था। यह श्री राम का पहला शस्त्र प्रयोग था। धर्म ने अब शस्त्र धारण कर लिया था। ताड़का वन में अधर्म का अंधकार छट चुका था। वायु में फिर से शांति थी। मानो वन ने लंबी श्वास लेकर धर्म का स्वागत किया हो। महर्षि विश्वामित्र ने महायज्ञ का आरंभ किया। यह यज्ञ केवल देवताओं के लिए नहीं था, यह धर्म की परीक्षा थी। अग्नि प्रज्वलित थी, मंत्र गूंज रहे थे, पर अधर्म अब भी छिपा था। श्री राम और लक्ष्मण जी यज्ञ की रक्षा में स्थिर खड़े थे। धनुष उनके हाथों में था। ये युद्ध नहीं था, ये उत्तरदायित्व था। अचानक आकाश का स्वर बदल गया। मारीच ने भयंकर रूप धारण किया। यज्ञ पर अधर्म की छाया पड़ने लगी। श्री राम ने स्थिति को देखा और समझा, यहां वध आवश्यक था। श्री राम ने धनुष उठाया। ये क्रोध का क्षण नहीं था, ये धर्म के निर्णय का क्षण था। बाण आकाश में गति कर रहा था। ये शक्ति विनाश के लिए नहीं, सीमा निर्धारण के लिए थी। बाण के स्पर्श से मारीच दूर फेंक दिया गया। उसका अंत नहीं हुआ, पर उसका आतंक समाप्त हुआ। यह धर्म का संदेश था। हर शत्रु का वध आवश्यक नहीं। मारीच सुदूर समुद्र की ओर चला गया। वो जीवित था, पर पराजित। कभी कभी धर्म की सबसे बड़ी जीत यही होती है। यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। अग्नि शांत थी, वन पुनः पवित्र था। ये श्री राम का दूसरा शस्त्र प्रयोग था। यज्ञ की रक्षा हो चुकी थी। वन में फिर से शांति बस गई थी। पर धर्म की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को एक प्राचीन आश्रम की ओर ले चले। ये वही भूमि थी जहां कभी महर्षि गौतम का तप वन को पवित्र करता था। आज वहां केवल सन्नाटा था। आश्रम के समीप श्री राम की दृष्टि एक शिला पर ठहर गई। वो साधारण शिला नहीं थी, उसमें पीड़ा की निस्तब्धता थी और प्रतीक्षा का अनंत काल। वो शिला अहल्या थी। एक क्षण की भूल, न छल न कपट, पर मर्यादा का भंग। महर्षि गौतम का शाप दंड नहीं था, वो प्रायश्चित था। श्री राम उस शिला के समीप रुक गए। न कोई प्रश्न, न कोई तर्क, केवल करुणा से भरा मौन। उनकी आंखों में दंड नहीं था, केवल उद्धार की शांति थी। न कोई मंत्र, न कोई शस्त्र, केवल श्री राम के चरणों का स्पर्श। और सहस्रों वर्षों की प्रतीक्षा क्षण में पूर्ण हो गई। शिला मानव रूप में परिवर्तित हुई। अहल्या की आंखों में अश्रु थे, पर वे दुख के नहीं, मुक्ति के थे। उन्होंने श्री राम को नमन किया। यह चमत्कार नहीं था, यह करुणा की विजय थी। श्री राम का मार्ग न्याय से नहीं, करुणा से होकर गुजरता है। यही धर्म का सबसे उच्च स्वरूप है। अहल्या का उद्धार हो चुका था। वन में करुणा की शांति बस चुकी थी। पर धर्म की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। महर्षि विश्वामित्र बोले, हे रघुनंदन, मिथिला में राजा जनक धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। तुम्हारा वहां जाना नियति का आह्वान है। वन का मार्ग अब विस्तृत भूमि में परिवर्तित हो गया। दूर मिथिला नगरी स्वर्णिम प्रकाश में चमक रही थी। मिथिला धर्म, ज्ञान और वैराग्य की भूमि। राजा जनक सत्य और न्याय के प्रतीक। नगर उत्सव में डूबा था, पर एक प्रश्न सबके हृदय में था, कौन उठाएगा महादेव का दिव्य धनुष। ये धनुष साधारण नहीं था, ये स्वयं भगवान शिव का अद्भुत धनुष था। राजा जनक की प्रतिज्ञा, जो इसे उठाएगा वही सीता से शादी करेगा। जनकपुरी के उपवन में एक शांत क्षण आया, जब श्री राम और माता सीता की दृष्टि पहली बार मिली। न शब्द, न संवाद, केवल मौन पहचान। ये प्रेम नहीं, नियति थी। उस एक क्षण में भविष्य का बीज रोपित हो चुका था। मिथिला का आकाश शांत था, पर समय एक महान घटना की ओर बढ़ रहा था। धनुष यज्ञ आरंभ होने वाला था। मिथिला प्रतीक्षा में थी।
और इतिहास एक नए अध्याय के द्वार पर खड़ा था। श्री राम का पथ अब विवाह और धर्म की नई दिशा में मुड़ने वाला था। मिथिला की धरती प्रतीक्षा में थी। राजा जनक की प्रतिज्ञा, जो महादेव के दिव्य धनुष को उठाएगा वही सीता से शादी करेगा। आज नियति का दिन था। राजसभा में ऋषि, मुनि, राजा और वीर एकत्र थे। मध्य में वो दिव्य धनुष अचल पड़ा था, अजेय, अविचल, असंभव। सबकी दृष्टि उसी पर थी। एक एक कर बलशाली राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, पर कोई उसे हिला भी न सका। सभा में मौन छा गया। क्या प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी? महर्षि विश्वामित्र बोले, हे रघुनंदन, आगे बढ़ो। श्री राम शांत थे, विनम्र थे, पर उनके भीतर दिव्य स्थिरता थी। श्री राम ने गुरु को प्रणाम किया। श्री राम धनुष के समीप पहुंचे। न बल का प्रदर्शन, न गर्व, केवल सरल कर्तव्य। उनका स्पर्श शांत था पर दिव्य, और उसी क्षण असंभव सहज हो गया। धनुष श्री राम के हाथों में उड़ गया। सभा स्तब्ध रह गई। जब श्री राम प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, एक दिव्य ध्वनि गूंजी। धनुष भंग हो गया। सभा में आनंद और विस्मय फैल गया। माता सीता शांत भाव से आगे बढ़ी और श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। ये केवल विवाह नहीं, धर्म और प्रकृति का मिलन था। मिथिला में उत्सव था। राजा जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। इतिहास ने देखा श्री राम और माता सीता का पावन मिलन। धनुष भंग हो चुका था। मिथिला में उत्सव था, पर आकाश में एक नया कंपन उठा, मानो कोई महाशक्ति आ रही हो। वज्र समान तेज, अग्नि समान दृष्टि, भृगुवंशी महायोद्धा भगवान परशुराम सभा में प्रकट हुए। उनकी वाणी गूंजी, किसने शिव धनुष भंग किया? सभा मौन हो गई। परशुराम का तेज प्रचंड था। उन्होंने श्री राम की ओर देखा। यदि तुमने धनुष तोड़ा है तो यह विष्णु धनुष धारण करो। सभा में भय था, पर श्री राम शांत थे। श्री राम बोले, भगवन, मैंने गुरु आज्ञा से धनुष उठाया, अहंकार से नहीं। उनकी वाणी शांत थी, पर सत्य से पूर्ण। श्री राम ने विष्णु धनुष उठाया और उसी क्षण भगवान परशुराम ने देखा, ये कोई साधारण मानव नहीं, ये वही श्री नारायण है। भगवान परशुराम का क्रोध शांत हो गया, तेज स्थिर हुआ और हृदय में भक्ति जाग उठी। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया। भगवान परशुराम बोले, रघुनंदन, तुम ही धर्म के धारक हो। मेरी तपस्या अब पूर्ण हुई। सभा गंभीर शांति में डूब गई। भगवान परशुराम वन की ओर प्रस्थान कर गए, क्रोध से शांति की ओर। यही धर्म का मार्ग है। आज दो अवतारों का मिलन हुआ, शक्ति से शांति की ओर, अहम से धर्म की ओर। श्री राम का पथ अब और स्पष्ट हो चुका था। मिथिला में दिव्य उत्सव प्रारंभ हुआ। राजा जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी थी और अब समय था पावन विवाह का। केवल श्री राम और माता सीता ही नहीं, लक्ष्मण जी से उर्मिला जी, भरत जी से मांडवी जी, शत्रुघ्न जी से शुद्धकीर्ति जी, चारों भाइयों का चारों राजकुमारियों से पावन मिलन हुआ। मंत्र गूंजे, अग्नि साक्षी बनी। श्री राम और माता सीता ने 7 पग लिए। ये केवल विवाह नहीं, धर्म, प्रेम और मर्यादा का पावन संयोग था। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवता भी इस पावन मिलन के साक्षी बने। मिथिला आनंद में डूब गई। दीप जल उठे, संगीत गूंज उठा, नृत्य, आनंद, मंगल ध्वनि, हर ओर उत्सव ही उत्सव। आज मिथिला धन्य हुई। समय आया विदा का। राजा जनक ने आशीर्वाद दिया। अब यात्रा अयोध्या की ओर मुड़ी। मार्ग में शांति थी, मंगल था। अयोध्या उत्सव में डूबी थी। माताएं, नागरिक, गुरुजन सब ने प्रेम से स्वागत किया। आज अयोध्या पूर्ण हुई। धर्म का ये मिलन अब नई दिशा लेगा। राजकुमार अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके थे, पर समय एक और महान परीक्षा की ओर बढ़ रहा था।